क्या आप अपने जिद्दी दिमाग से बेहद परेशान हैं क्योंकि वो जो आप याद रखना चाहते हैं वो याद नहीं होता, या फिर आप जो समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते, या फिर आप सोचते कुछ रहते हैं और करते कुछ रहते हैं, तभी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इंटरनेट पर इस टॉपिक पर आपको काफी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो की टिप्स आपको और वीडियोस में नहीं मिलेगी। चलिए बताता हूँ कैसे। आज का वीडियो है अपने दिमाग को शक्तिशाली कैसे बनाएं। कोई भी चीज हो दिमाग में एक ही बार में स्टोर हो जाए। यह वीडियो छात्रों के लिए दवा के समान होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि याद करने की क्षमता, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, तो मैं आपको इस वीडियो में बादाम खाने के लिए नहीं बोलूंगा या कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा। मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिनको आपने अपना लिया तो आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो ताकि मेरी हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। आते हैं टॉपिक पर। देखो, हमारा ब्रेन होता है हमारे शरीर में, तो पहले हमें अपने शरीर को फिट रखना होगा। डरो मत, मैं आपको जिम जाने को नहीं कहूंगा, ऐसी चीज बताऊंगा जो आप आसानी से चलते फिरते कर पाओगे। पहली है वॉक। 10 मिनट 10 मिनट की वॉकिंग से ब्रेन में खून के संचार में तेजी होती है। आप हर समय अलग रहते हो, सोचने की क्षमता बढ़ती है। ऐसा मैं नहीं, 1999 पर हुई शोध में कहा गया था। हर दिन 10 मिनट की वॉकिंग आपकी स्लीपिंग क्वालिटी बढ़ा देती है, जिससे आपका फोकस बढ़ जाता है। आप लंबे समय तक किसी एक चीज पर फोकस होकर काम कर पाते हो। अगर आपको काम में क्रिएटिविटी चाहिए तो 10 मिनट की वॉकिंग आपके दिमाग में क्रिएटिव इतिहास को सोचने में हेल्प करती है। अमेरिका में भी एक रिसर्च में कहा गया था कि 10 मिनट की बॉलिंग ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ा देती है, नए सेल्स पैदा करती है, और 10 मिनट की वॉकिंग आपकी एक साल में 26,000 रुपए बचा लेती है। दूसरा है ब्रेन मसल्स। जिस तरह हमारी शरीर के मसल्स को रोज एक्सरसाइज करने से मसल्स मजबूत बनते हैं और अगर कुछ दिन ना करें तो 17, 18 से 15, 16 पर आ जाते हैं, वैसे ही ब्रेन की भी मसल्स होती हैं। इनकी भी एक्सरसाइज अलग अलग होती है। हम रोज वही करते रहे हैं जो कई सालों से करते आ रहे हैं। हर दिन अपने आप को कुछ कठिन चैलेंज दो, जैसे कि अगर आप सुबह लेट उठते हो तो 1 घंटा पहले उठाना शुरू कर दो, और जो आप ब्रश करने जाते हो राइट हैंड के बदले लेफ्ट हैंड से प्रेस करो। जब अपने ऑफिस से कॉलेज जाते हो तो किसी दूसरे रास्ते से जाना शुरू करो। इससे आपके ब्रेन में नए नए इंफॉर्मेशन जनरेट होंगे और वह नई चीजों को सोचेगा। आपका ब्रेन थिंकिंग मोड में आ जाएगा। अगर आपका कुछ खाने का मन करता है, किसी चॉकलेट या पिज्जा को, तो अपने आप को कुछ देर तक रोक के रखो। इससे आपकी विल पावर जनरेट होगी, जिससे ब्रेन सेल्स बढ़ेंगे। तीसरा है पानी। हमारे शरीर में 73% पानी है, ऐसा सबको पता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमारे शरीर में कई पार्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग परसेंटेज होता है, जिसमें हमारे दिमाग को 25% पानी चाहिए होता है। हम पानी वैसे भी बहुत कम पीने लगे हैं। जब ज्यादा प्यास लगती है तब पानी पीते हैं। इसकी वजह से हमारा ब्रेन सुस्त और कमजोर पड़ जाता है। पानी अपने वजन के हिसाब से पीना चाहिए। जैसे किसी का वेट 50 किलो है उसे 1.7 लीटर, और जिसका 60 किलो है उसे 2.1 लीटर, जिसका 70 किलो के आसपास है उसे 2.4 लीटर, और 80 किलो के आसपास वालों को 2.8 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे कम नहीं पीना चाहिए। सही मात्रा में पानी से आपका ब्रेन हेल्दी और एक्टिव रहता है। क्वेश्चनिंग। हमें बचपन से जो चीज जैसी बता दी गई थी हम वैसे ही मानते चले आ रहे हैं। हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। बचपन में जब हम क्वेश्चन करते थे, घर पर हमें पेरेंट्स से डांट पड़ जाती थी, स्कूल में हमें टीचर से डांट पड़ जाती थी, कुछ अलग करने पर बोला जाता था जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। यही आदत हमारी बड़े होने तक रहती है। हमें जो भी पढ़ाया जाता है हम मान लेते हैं। सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं मान लेते हैं। किसी के बारे में झूठी न्यूज दिखाई जाती है, हम मान लेते हैं बिना क्वेश्चन किए। इसी वजह से हमारा एक ही पर्सपेक्टिव रह जाता है। हमारी सोच सीमित हो जाती है। जिन्होंने भी कुछ नया सोचा है उन्होंने लाइफ में ग्रोथ हासिल की है। जैसे कि ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने आप से क्वेश्चन किया था। जब उन्होंने सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, उन्होंने सोचा कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, सिर्फ नीचे ही क्यों आया। अगर वो क्वेश्चन न करते तो आज हम उन्हें नहीं जान पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऑल्बर्ट आइंस्टीन बन जाओ, लेकिन किसी भी बात को आसानी से मत मानो। उसकी अलग अलग चीज देखो, क्वेश्चनिंग करो। क्वेश्चनिंग हैबिट डेवलप करने से जब कभी भी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में फंसोगे तो प्रॉब्लम से निकलने की कई रास्ते ढूंढ पाओगे। मोटिवेशन स्पीकर संदीप माहेश्वरी भी अपनी वीडियो में क्वेश्चनिंग ही करने को कहते हैं। 5वां है ब्रेन गेम्स। आजकल के समय में हमारा अधिकतर समय फोन में ही बीत जाता है। पूरा दिन हम गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन वह गेम्स हमारे ब्रेन को सुस्त और कमजोर बनाते जा रहे हैं। चेस खेलने वालों और नॉर्मल बच्चों पर पाया गया कि जो लोग चेस खेलते थे उनकी याद करने की क्षमता नॉर्मल बच्चों से 10 गुना अधिक थी, जिसे खेलने वाले बच्चों को फोकस स्पैम 5 से 6 घंटे था, जबकि नॉन चेस गेम प्लेयर का 2 से 3 घंटा।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब चेस गेम खेलने लग जाओ, लेकिन ऐसे कई गेम्स हैं जो कि आपके ब्रेन पावर को बढ़ाकर आपको इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट बना देंगे। पहला गेम कैसे खेलना है मैं आपको बता रहा हूँ। कलर टेक्स्ट में आपको कुछ शब्द दिखा रहा हूँ, इसमें कलर के नाम लिखे हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में अब सभी शब्द पर एक कलर आएगा। आपको जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है उसे नहीं बोलना है, जो कलर आएगा आपको उसको बोलना है। शुरू करते हैं। आसान नहीं होगा, लेकिन आपको इसे हर दिन 5 मिनट तक करना है। इससे आपका अटेंशन पावर बढ़ेगा। ऐसे कुछ और गेम्स हैं जिन्हें आप खेलकर अपना ब्रेन स्ट्रांग कर सकते हो, जैसे कि सुडोकू, जिगस, मोनोपोली। ये सारे गेम्स आपके ब्रेन को स्ट्रांग एंड ब्रेन मसल्स को मजबूत करेंगे। अपने डेली रूटीन में कुछ समय निकालो जिसमें आप कुछ सोच सको कि कैसे थिंकिंग से आपका ब्रेन नई चीजों को डिस्कवर करता है। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आपने आसपास के बारे में सोच सकते हो। उस पल को याद करो जब आप बहुत खुश थे, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ। अगर आपको अपने पास्ट में जाने से डर लगता है तो भविष्य के बारे में सोचो कि 4-5 साल बाद अब कहाँ होंगे, आपकी स्थिति क्या होगी, आपका घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, आपका प्रोफेशन क्या होगा। हर एक चीज को डिटेल में सोचो। जानता हूँ शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन आपको हर दिन 5-10 मिनट रोज ये करना है। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप गहराई से सोच पाओगे और आपका दिमाग मजबूत होगा। जितनी भी चीज मैंने पहले आपको बताई हैं, सब बेकार है। अगर आपकी स्लीपिंग हाइब्रिड अच्छी नहीं है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिकॉर्डिंग, जो लोग आर्यन स्लीप ले पाते हैं वह लोग क्रिएटिव एंड स्मार्ट होते हैं। आम सोना मतलब होता है जो लोग 6 से 7 घंटे की नींद सो लेते हैं और हर दिन एक ही समय पर और एक ही समय उठते हैं। फिक्स टाइम पर सोने से हमारा दिमाग पूरे दिन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और फालतू की चीजों को दूर करता है। कुछ चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है, लेकिन ये सब तभी होता है जब आप हर दिन एक ही समय पर सोते हो। तो हर रोज 6-7 घंटे नींद लो, और इसे जरूरी है कि आप सही समय पर नींद लो, जिसके लिए आपको सुबह अलार्म की जरूरत भी नहीं। से आपका फोकस स्पैम बढ़ जाता है, जिसको आपने शॉर्ट एंड रीच देखकर गवा दिया है। आप हर कठिन से कठिन प्रॉब्लम को स्मार्टली सॉल्व कर पाते हो और शांत रह पाते हो। तो इन सारी चीजों को आप अप्लाई करो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग की क्षमता कम है तो प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में ज्यादातर इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग कमजोरी ही थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, सनी मेस्सी। इन लोगों ने बड़े इतिहास को बनाया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। खुद पर काम करो, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे आपको ऐसी शानदार वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।